मॉर्निंग चंद्रकांत, ममता शर्मा, जय श्री राम, वंदना राज, निशा कुमारी, अभय कुमार गुप्ता, एक्स्ट्रा नॉलेज रंजीत शॉ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के क्लास। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप 9, ठीक है ना। कौन सा टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं देखिए तो आप सभी लोग चलिए ध्यान दीजिए। आज हम लोग टाइप 9 करेंगे, ठीक है ना। टाइप 8 तक कंप्लीट हो गया था, टाइप 9 करेंगे हम लोग, ठीक है ना। थोड़ा सा हाँ, जय श्री राम, ठीक है। जितने लोग भी जय श्री राम बोल रहे हैं, राम राम, जय श्री राम, ठीक है ना। चलिए ओके। अयोध्या में कल भूमि पूजन हुआ मंदिर का, इसलिए सभी लोग जय श्री राम बोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है। आप लोगों का भक्ति अपने इष्ट के प्रति, अपने भगवान के प्रति बना रहना चाहिए, ठीक है ना। तो अपना आस्था बनाए रखिए, लेकिन आस्था तो बनाए रखना ही है, ठीक है ना। लेकिन सच्चे मायने में अपने दिल से एक अच्छा इंसान बनने का कोशिश करना है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। 50 men can complete a work in 40 days। 50 आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। They start working together, माने वे लोग एक साथ काम करना प्रारंभ किए। And after every 10 days 5 men left the work। प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी काम को छोड़ देता है, ठीक है ना, छोड़कर चले जाते हैं। In how much time work will be completed? अगर मान लीजिए कि प्रत्येक 10 दिन पर 5 आदमी काम को छोड़ते जाएं तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए ये एक अलग टाइप है, बात को समझिए। ये एक अलग टाइप है, टाइप 9 है। और इस टाइप 9 को बनाने के लिए थोड़ा सा समझिए आप लोग। एक आपको फार्मूला हम पढ़ाए थे, ये वाला फार्मूला पढ़ाए थे, M into D वाला फार्मूला पढ़ाए थे, MDH डिवाइड बाई WW। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर टोटल वर्क निकालना है थोड़ा सा, देखिए टोटल वर्क। अच्छा एक बात समझिए, मान लीजिए कि एक आदमी एक दिन में एक काम करता है। अगर एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो 50 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा। तो 50 आदमी एक दिन में, ठीक है ना, 50 काम करेगा, ठीक है ना। अगर एक आदमी एक दिन में एक काम, तो 50 आदमी एक के दिन में कितना काम। अब ध्यान दीजिए इनटू, अच्छा एक दिन में अगर 50 आदमी 50 काम, एक दिन में 50 आदमी 50 काम, तो 2 दिन में कितना काम, 50 गुणे 2 यानी 100 काम। अच्छा अगर बोला जाए कि 40 दिन में, तो 40 दिन में कितना जी, 4 इंटू 40 काम। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये M है और ये D क्या है। M इंटू D अगर हम लोग करते हैं तो ये कुछ और नहीं देता है, ये देता है टोटल नंबर ऑफ वर्क। क्या देता है, M इंटू D देता है टोटल नंबर ऑफ वर्क देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यानी टोटल वर्क हो गया 2000, टोटल वर्क हो गया कितना पीस, 2000 पीस टोटल वर्क हो गया, ठीक है ना। टोटल वर्क 2000 पीस हो गया। अरे एक आदमी एक दिन में एक काम, तो 50 आदमी एक दिन में 50 काम, एक दिन में 50 काम, तो 2 दिन में 50 गुणे 2 काम, 40 दिन में 50 गुणे 40 यानी 2000 काम टोटल है। अब इस काम को क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि 50 आदमी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि 2000 पीस वर्क है। यदि प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम को
छोड़कर चले जाते हैं। अब बात को समझिएगा। 50 आदमी है शुरू शुरू में भाई, ठीक है ना, ये शुरू शुरू में कितने आदमी है? 50 आदमी है। तो शुरू शुरू में 50 आदमी है और यह 50 आदमी, ठीक है ना, 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़कर चले जाते हैं। तो मान लीजिए कि यह 50 आदमी जो टोटल 50 आदमी है ना, यह 50 आदमी अगर 10 दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा? 500 पीस काम करेगा। बात को समझिएगा। 50 आदमी 10 दिन काम करेगा तो पहला 10 दिन काम करेगा तो 500 काम होगा। और जैसे 10 दिन हुआ, 10 दिन बाद जैसे 10 दिन हुआ, 5 आदमी काम छोड़कर चले जाएंगे। तो भाई 5 आदमी अगर 5 आदमी काम छोड़कर चले जाएंगे तो 50 में से अगर 5 निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे? 45 बचेंगे। और 45 यह 45 आदमी, यह 45 आदमी अगले 10 डेज काम करेंगे तो ये लोग 450 काम कर देंगे, 450 काम कर देंगे। फिर कितना दिन हो गया? 10 दिन बाद। क्वेश्चन में लिख रहा है कि प्रत्येक 10 दिन बाद, तो पहला 10 दिन बाद, दूसरा 10 दिन बाद, दूसरा 10 दिन जैसे बीतेगा फिर से 5 आदमी काम को छोड़कर चले जाएंगे। तो भाई 5 आदमी छोड़कर चले जाएंगे तो अभी 45 कर रहे थे, अब कितने करेंगे? तो 40 करेंगे। और यह 40 आदमी अगर 10 दिन काम करेंगे तो एक आदमी एक दिन में एक काम, तो 40 आदमी एक दिन में 40 काम, 40 आदमी एक दिन में 40 काम, तो 10 दिन में कितना काम? 400 काम, ठीक है ना, 400 पीस काम। और अगर ऐसे आप हिसाब किताब निकालिएगा, उसके बाद से 35 आदमी गुणे 10 बराबर 350, 350, 30 गुणे 10 बराबर कितना? 300। अच्छा, एक तरह से ध्यान दीजिए, चलिए बात को समझिए आप सभी लोग, बात को समझिए। देखिए तो यहां पर, अच्छा अभी तक टोटल काम 2000 काम कराना है, यहां पर 500 हुआ, यहां 450, तो 500, 450, 950, 950 और 400, 1350 और 13.5 और 3 16 50 1700 यहां तक काम हो चुका है। आइए 300 और हो गया तो यानी 2000 काम हो गया। तो यानी कि यहां पर 2000 काम हो गया, 2000 पीस काम हो गया, ठीक है ना। कितना टोटल काम था? 2000। तो इस 2000 काम को कराने के लिए देखा जाए तो कितना दिन लगा? तो ध्यान दीजिए कितना दिन लगा। यहां पर 10 दिन, यहां पर 10 दिन, यहां पर 10 दिन, यहां पर 10 दिन और यहां पर 10 दिन, और इस तरीके से देखिएगा तो कितना दिन लगा? 50 दिन लगा, ठीक है ना। 50 दिन में 2000 काम हो गया। अच्छा देखिए, अगर 50 आदमी डेली काम करते थे तो 40 दिन लगता था। अगर 50 का 50 आदमी 40 दिन करते थे, 50 का 50 आदमी 40 दिन कर, 50 आदमी अगर डेली करते थे, अगर डेली करते थे तो कितना दिन लगता था? 40 दिन लगता था। लेकिन अगर हर 10 दिन बाद अगर 5 आदमी छोड़ते जाएंगे, हर 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ दिया, अगले 10 दिन बाद फिर 5 आदमी छोड़ दिया, तो ऐसे अगर छोड़ते जाएंगे ना, तो अगर ऐसे छोड़ते जाएंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, तो यानी कि 40 दिन नहीं लगेगा। अगर सभी का सभी करेंगे तो 40 दिन, अगर कुछ छोड़ेंगे तो 40 से ज्यादा दिन लगेगा। तो इसलिए मेरा आंसर 40 से ज्यादा आना भी चाहिए था। और देखिए यहां पर कितना दिन आया है? 50 दिन आया है। तो मेरा आंसर देखा जाए तो 40 से ज्यादा होगा, 50 दिन होगा। ये दोनों तो होना ही नहीं चाहिए था। 40 से ज्यादा होना चाहिए था, तो ये दोनों तो होना ही नहीं चाहिए था। अभी ये दोनों में हमको डिसाइड करना था। हम 50-50 का रिस्क भी ले सकते थे। आइए डिटेल में ऐसे बनाते। अगर डाउट है तो कोई बात नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम सिमिलर है और अगला क्वेश्चन में आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए आप सभी लोग। पढ़िए। जितने लोग यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, आंध्र प्रदेश से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग वेस्ट बंगाल से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी ध्यान दीजिए। लैंग्वेज प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में ज्यादा नहीं होता है। लैंग्वेज को
लैंग्वेज पर ज्यादा नहीं जाइए, सही से चीजों को समझिए, मैथमेटिक्स को सही से समझिए। बाकी इंग्लिश लैंग्वेज तो यहाँ पर दिया हुआ है ये, ठीक है ना। और बाकी बिहार झारखंड के लोग जो लोग बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, झारखंड बोर्ड से पढ़े हैं, उनको हिंदी में ही सही है। और जो लोग सीबीएसई से किए हुए हैं या जो लोग आईसीएसई बोर्ड से पढ़ाई किए हुए हैं, तो उन लोगों को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश यहाँ लिखा हुआ है। और बाकी जो है थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, ठीक है ना। हम थोड़ा ज्यादा हिंदी इसलिए प्रीफर करते हैं कि मोस्टली मेरे जो स्टूडेंट है ना वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, इसीलिए थोड़ा सा हिंदी को ज्यादा हम लोग, ठीक है ना, ज्यादा जो है प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है ना। चलिए बनाइए इसको। अमितेश सिंह वेरी गुड, सी आंसर बोल रहे हैं। नीलाक्षी 50, अमितेश सिंह वेरी गुड, नीलाक्षी बोल रही है 50, जल्दी से आंसर दीजिए। और टेलीग्राम वाले ग्रुप में एक बार मैसेज कर दीजिए आप लोग कि सब लोग आ जाए लाइव। अमित कुमार, शॉर्टकट, हर चीज का शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है ना, यही शॉर्टकट है। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, कुछ नहीं है यहाँ पर। देखिए 40 आदमी 30 दिन में कर सकते हैं, तो 40 गुणे 30, 40 गुणे 30 दिन में कर सकते हैं, यानी TW टोटल वर्क बराबर M इंटू डी करिए, M इंटू डी। तो 40 गुणे इतना गुणे 30 करिएगा तो कितना 100 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1200 हो गया, 1200 वर्क है। उसके बाद देखिए प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देता है, प्रत्येक 10 दिन बाद। हम लोग यहाँ पर आते हैं प्रत्येक 10 दिन बाद, तो अच्छा टोटल कितने आदमी है, 40 आदमी है। अच्छा 10 दिन में कितने काम करेंगे, 400 काम करेंगे। नाउ अब बात को समझिएगा, जैसे 10 दिन हुआ, जैसे 10 दिन हुआ 5 आदमी छोड़ दिए, तो 5 आदमी छोड़ दिए, तो 40 आदमी में 5 छोड़ देंगे तो 35 बच जाएंगे। और 35 फिर 10 डेज काम करेंगे तो 350 काम करेंगे, फिर 10 डेज कंप्लीट हुआ। और 10 डेज बाद 5 आदमी और छोड़ दिए, तो 5 आदमी और छोड़ दिए, 30 इंटू 10 बराबर 300, ठीक है ना, 300। और फिर देखिएगा तो फिर 5 निकल जाएंगे, तो 25 इंटू 10 बराबर 250, ठीक है ना। ऐसे करके हमको चलना है। अब एक बात को समझिए भाई, टोटल काम देखिए कितना कराना है हम लोग को, तो 1200 कराना है। अच्छा यहाँ जोड़ के देखिए ना, 400 और 300 700 हो गया है। आइए 350 मतलब इसका 50 इसको दे दीजिए, 300 300 600, तो ये हो गया है 700। ये हो गया आपका 400 300 700 और 350 1050। ये ज्यादा हो चुका है, यहाँ वाला ज्यादा है, इसको हटाना पड़ेगा, ये ज्यादा हो चुका है। ये देखिएगा तो ये तीनों मिला के 1050 हो गया है। कितना काम कराना है, 1200 में 1050 काम हो गया है, यानी कि 150 काम यहाँ पर कराना पड़ेगा, यहाँ पर 150 से काम कराना पड़ेगा, ठीक है ना। 150 से काम, 250 नहीं। तो देखिए ना 25 आदमी अगर 10 दिन करेंगे तो 250 कर देंगे, लेकिन हमको यहाँ पर कितना कराना है, 150 काम। चूंकि 1050 तो ये तीनों मिला के हो गया है, 1200 में से अगर 1050 घटाइएगा तो 150 यहाँ कराना पड़ेगा। तो 25 आदमी अगर 10 दिन कर देंगे तो 250 काम हो जाएगा, लेकिन हम लोग को 250 थोड़ी करवाना है, हम लोग को थोड़ा कम करवाना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं दिन कम लगेगा, यहाँ पर 10 दिन नहीं लगेगा, माना कि डी लगेगा। तो 25 गुणे डी बराबर 150, तो 25 से जाएगा कितना बार में, 6 बार में, यानी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। यानी 25 आदमी 6 दिन काम करेंगे तो 150 काम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 1050 और 150 1200 काम हो गया, और यहाँ पे दिन लगा 30 दिन और यहाँ पे 6 दिन, यानी कि डे बराबर यहाँ पर हो गया 36 दिन हो जाएगा, ठीक है ना। 36 दिन आंसर हो जाएगा, तो मेरा 36 दिन आंसर हो गया, तो हम लोग का आंसर डी है, ठीक है ना। तो एक बार और समझ लीजिए, देखिए कुछ नहीं है, बस 40 आदमी 30 दिन करेंगे तो 1200 काम, ये 1200 काम कराना है। शुरू में 40 आदमी है। अच्छा एक बात बताइए, 10 दिन बाद मतलब 10 दिन करेंगे तो 400 काम करेंगे, 5 आदमी काम छोड़ दिया तो यानी 35 बचेंगे, फिर 10 दिन करेंगे तो 350, फिर 10 दिन हुआ, जैसे 10 दिन हुआ 5 आदमी छोड़ दिए, यानी 30 आदमी करेंगे, और 30 आदमी 10 दिन करेंगे तो 300 काम करेंगे, ठीक है ना। अभी तक देखिएगा तो 400 300 700
ये 1050 काम हो गया, तो 1050 काम हो गया, 150 और काम बचा हुआ, यहाँ 150 कराना है। यहाँ कितने आदमी करेंगे? 25 आदमी। अच्छा, अगर 25 आदमी, ध्यान दीजिए आप लोग, यहीं पे समझना है, 25 आदमी अगर 10 दिन कर देंगे ना तो 150 नहीं 250 हो जाएगा, लेकिन 150 से कराना है, इसलिए डी यहाँ पे रख लेते हैं। तो 25 से जाएगा 6 में, यानी कि यहाँ पे 6 दिन ही काम कराना पड़ेगा। तो ये 30 दिन और ये 6 दिन, कुल मिलाकर 36 दिन मेरा आंसर होगा। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसको बनाइए, ठीक है ना? इसको पढ़िए और बनाइए, देखते हैं कि कितने लोग, आप में से कितने लोग इसका आंसर दे पाइएगा लोग, ठीक है ना? इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, हम नहीं बताएंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3, साक्षी, वेरी गुड, 36 आंसर। चलिए इसका आंसर दीजिए आप सभी लोग, इसका आंसर दीजिए लोग। चलिए देखिए सभी लोग, अच्छा ये बना लीजिएगा ना, 60 आदमी 50 दिन में कर सकते हैं, 6 5 300, 6 5 30 और 2 जीरो और आ जाएगा, 3000 काम, टोटल 3000 काम है, इतना इंटू इतना, ठीक है ना? 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ दिए, तो शुरू में 60 आदमी करेंगे, 10 दिन करेंगे तो 600 काम, 5 आदमी काम छोड़ दिए, देखिए 10 दिन बाद 5 आदमी काम करना छोड़ देता है, ठीक है ना? तो 5 छोड़ दिया तो 55, 55 लोग अब 10 दिन काम करेगा तो कितना करेगा? 550। एक बात बताइए, यहाँ पर जब आदमी हर 10 दिन बाद आदमी काम को छोड़ते जाएगा, तो आप लोग बताइए, पहले जो 50 दिन लग रहा था और 50 दिन लगेगा कि उससे ज्यादा लगेगा? तो अगर बीच बीच में आदमी छोड़ेगा तो दिनों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि सभी आदमी अगर काम करता है तो 50 दिन लगता है, अब बीच बीच में आदमी अगर छोड़ेगा तो 50 दिन नहीं लगेगा, 50 से थोड़ा ज्यादा दिन लगेगा। तो 50 से थोड़ा ज्यादा में देखा जाए तो ये दोनों तो आंसर होना नहीं है, तो या तो 65 होगा या तो 67 होगा, ये दोनों तो आंसर है। ऑब्वियसली जो है कम से कम 6 बार में, अच्छा 10-10 का 10-10 का 6 इंटरवल तो पहले लिख लीजिए आप, तो यहाँ 50 गुणे 10 बराबर हम यहाँ पे लिख देते हैं 550, 50 के बाद 45 गुणे 10 बराबर 450, ठीक है ना? फिर यहाँ लिखिए तो 40 गुणे 10 बराबर कितना? 400, 1 2 3 4 5, अभी एक और लिख लीजिए 35 गुणे 10, 35 गुणे 10 बराबर कितना? 350। तो ये देखिए अभी तक जो है 6 इंटरवल हो चुका है, यहाँ पर आप देखिएगा तो 6 इंटरवल हो चुका है, 10 20 30 40 50 60, यानी 60 दिन तो हो चुका है। अब हमको और आगे बढ़ना है। अब एक बात समझिए, काउंट करिए कितना काम हो गया, तो 600 500 1100, अच्छा इसका 50 इसको दे दीजिए, 500 500 1000, तो 1100 1000 2100 2100 400 2500 2500 और 300 2850 काम हो चुका है, 2850 काम हो चुका है। अच्छा 3000 में अगर 2850 काम घटा दीजिएगा, 3000 में से 2800 घटाइएगा तो 200 और 50 घटाइएगा तो 150, यानी यहाँ पे 150 काम कराना है। अच्छा 150 हम 35 आदमी में से अगर 5 आदमी छोड़ देगा तो बताइए कितना दिन बचेगा? 30 आदमी, कितना दिन कराइएगा जी? तो माना कि डी दे कराएंगे तो ये 30 से जाएगा कितना बार में बताइए? 5 बार में, 3 5 15, तो डी का वैल्यू यहाँ पे आ गया 5, डी का वैल्यू 5 आ गया यहाँ पे, तो देखिए तो ये हो गया आपका 60 दिन और ये हो गया 5 दिन, तो 60 दिन 5 दिन मेरा जो आंसर होगा ना 60 दिन और 5 दिन दैट इज इक्वल टू 65 दिन, ठीक है ना? 65 डेज इज द राइट आंसर। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन को पढ़िए और इसको बनाइए आप लोग, इसको पढ़िए और इसको बनाइए, देखते हैं इसका आंसर कितने लोग दे पाते हैं, ठीक है ना। इसको पढ़िए और आंसर दीजिए। आदमी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, प्रत्येक 10 दिन पर 10 आदमी काम छोड़ते गए, तब काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ध्यान दीजिए, होमवर्क है ये होमवर्क है, इसको कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए और इसको देखिए आप लोग। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं कितने लोग इसको बनाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में अभी तक जितना क्वेश्चन था ना, अभी तक जो भी क्वेश्चन आप किए, प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ आदमी काम को छोड़ते गए, लेकिन यहां पर क्या है, प्रत्येक 10 दिन पर 20 आदमी काम में शामिल होते जाए, 20 आदमी काम में क्या होते जाए, शामिल होते जाए। अब इसको बनाइए आप सभी लोग, प्रत्येक 10 दिन पर 20 आदमी काम में शामिल होते जाए, तब काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है ना। बनाइए, जल्दी से बनाइए और आंसर दीजिए फटाफट आप लोग, आंसर दीजिए, ठीक है ना। 60 आदमी 50 दिनों में, तो टोटल वर्क बराबर, ध्यान दीजिए, 60 गुणे 50, 60 गुणे 50 बराबर 3000। अच्छा, एक बात बताइए, प्रत्येक 10 दिन पर कुछ आदमी शामिल होते गए, 20 आदमी काम में शामिल हो जाए, तो आदमी अगर शामिल होने लगेंगे, आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या क्या होगी, घटेगी। तो यानी कि 60 आदमी जब करते हैं तो 50 दिन लगता है, तो अगर 20-20 आदमी शामिल होते जाएंगे तो 50 दिन लगेगा, इससे ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा। जब आदमी की संख्या बढ़ेगी तो दिनों की संख्या क्या होगी, घटेगी। तो घटेगी तो यानी कि 50 दिन से कम मेरा आंसर होगा। संजोग से सब 50 से कम ही है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। 3000 काम करवाना है। अच्छा, पहला दिन हम 60 काम करवाते हैं, पहला दिन 60 आदमी आएगा, 10 दिन काम करेगा, तो 10 दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा भाई, 600 काम कर दिया। अच्छा, आप बताइए, जैसे 10 दिन हुआ, 20 आदमी काम में क्या हो गए, शामिल हो गए, तो 80 आदमी थे, अब 20 आदमी शामिल हो जाएंगे तो 80 आदमी हो जाएंगे। अरे 60 आदमी थे, अब 20 आदमी शामिल हो जाएंगे तो 80 हो जाएंगे। ये 80 अगर 10 दिन करेंगे तो 800 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 800 काम करेंगे। अब ध्यान दीजिए आप लोग, 800 काम करेंगे। उसके बाद से देखिए आप लोग, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 100, यहाँ पे, अच्छा आप देखिए आप लोग, अभी तक 20 दिन हो गया है, लेकिन मेरा ऑप्शन सब 20 से ऊपर है, तो इसलिए हम 10 दिन बिना सोचे समझे ले लेते हैं, तो यानी 1000। अच्छा, अभी देखिए, तो 1000, 8 6 1400, तो यानी कि 1400 1000 2400, ये तीनों मिला के देखा जाए तो 2400 काम हो गया है। 3000 काम कराना है, 2400 हो गया है, तो कितना बचा है, 600 काम। यहाँ पे 600 कराएंगे। अच्छा, यहाँ पे 20 आदमी और बढ़ेगा तो 120 आदमी, 120 आदमी माना कि, अच्छा सुनिए, 120 आदमी ना 10 दिन करेंगे तो 1200, अगर 5 दिन करेंगे तो 10 दिन करेंगे तो 120 गुणे 10 बराबर 1200, लेकिन 600 कराना है आधा, तो 5 दिन कराएंगे, 120 गुणे 5 बराबर 600। या नहीं समझ में आएगा तो डी मानिएगा, ये कटा के देख लीजिएगा, 12 5 कितना, 60, यानी डी का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब देखिए ना, ये हो गया 30 दिन, ये हो गया 5 दिन, तो भाई 30 दिन और 5 दिन कुल मिला के जोड़िएगा तो 30 दिन और 5 दिन कुल मिला के 35 दिन, तो ये 35 दिन आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझना है, देखते हैं कि आप में से कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है ना, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। जितना भी क्वेश्चन है सब मेंस का है या सीजीएल का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। बनाइए इसको, आंसर दीजिए इसका। चलिए ध्यान दीजिए, तो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़िएगा सभी लोग। देखिए ऐसा लिखा हुआ है दोस्त कि
कुछ लोग मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो माना कि मेन की संख्या x है, माना कि मेन की संख्या x है, लेट, ठीक है ना। तो टोटल वर्क बराबर, अरे टोटल वर्क बराबर x, कुछ लोग को मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 4 दिन में पूरा कर सकते हैं इंटू 4, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, परंतु यदि प्रत्येक दिन 20 आदमी काम से हटते रहे, अच्छा प्रत्येक दिन 20 आदमी काम से हटते रहे, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क बराबर x इंटू 4 इज इक्वल टू प्रत्येक दिन, यहां पर क्या लिखा है, प्रत्येक दिन, यानी कि जो पहला दिन है ना, पहला दिन ये पूरा का पूरा आदमी काम किया, x आदमी है ना, तो x का x आदमी काम किया, पहला दिन x आदमी किया, और जैसे जैसे एक दिन बीता तो अगला दिन जो है ना, अगला दिन देखिए, अगला दिन यानी दूसरा दिन भी अपने आप में एक ही दिन है, अरे दूसरा दिन पूरा दूसरा दिन, और दूसरा दिन प्रत्येक एक दिन बाद 20 आदमी काम से हटते रहे, यानी कि अब x आदमी काम नहीं किए, यहां पर किए x माइनस 20 लोग, यानी 20 आदमी काम से हट गए, तो यानी कि x माइनस 20 लोग किए, यहां पर m इंटू डी लग रहा है। एक आदमी x दिन, सॉरी यहां पे ध्यान दीजिए, एक दिन में x लोग काम किए, और यहां पे अगला एक दिन x माइनस 20 लोग किए, ध्यान दीजिए। उसके बाद से फिर से एक दिन बीता, तो जो अगला दिन है, जो तीसरा दिन है ना, तीसरा दिन भी अपने आप में एक ही दिन है, और उस एक दिन में 20 लोग फिर से हट जाएंगे, तो x माइनस 20 लोग काम करेंगे, ठीक है ना। और इस तरीके से काम कितने दिनों में पूरा होता है, 7 दिनों में पूरा होता है। तो ये एक दिन, एक 2 दिन, 3 दिन, ऐसे ऐसे करके, अच्छा एक दिन के लिए पहला टर्म, 2 दिन के लिए दूसरा टर्म, 3 दिन के लिए तीसरा टर्म, और ऐसे जाइएगा, तो यहाँ पे टोटल टर्म बराबर कितना होगा, 7 टर्म, 7 डेज के लिए 7 टर्म होगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको और बढ़िया से समझिए आप लोग। देखिए टोटल वर्क यहाँ पे 4x इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए x, उसके बाद से ध्यान दीजिए यहाँ पर x माइनस 20, तो x माइनस 20, यहाँ पर देखिए ना प्लस क्या है, प्लस x माइनस कितना है, 40 है, और ऐसे ऐसे करके कितना टर्म है, 7 डेज का मतलब 7 टर्म्स है। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, हम x को लेते हैं, तो 4x इज इक्वल टू x पहला दिन का, दूसरा दिन का, तीसरा दिन का, 7वां दिन का, यानी कि 7x, माइनस यहां से 20 लेते हैं भाई, माइनस 20 लेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पर माइनस 20 ले लेंगे तो 2 बच जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिए, टोटल पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे ऐसे 7 टर्म है, 7 टर्म है, 7 टर्म में ये जो माइनस 20 लिए है ना, ये पहला टर्म में शामिल नहीं है, ये तो माइनस 20 वाला, माइनस 40 वाला दूसरा से स्टार्ट हुआ है, तो टोटल 7 टर्म है, उसमें पहला में 20 वाला टर्म नहीं है, तो यानी कि 6 टर्म में होगा, पहला टर्म में से 1 आया, दूसरा टर्म के इसमें 1 आया, दूसरा टर्म में 1 आया, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा टर्म में 2 आया, तो ऐसे ही 7वां टर्म में कितना आएगा, 6 आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। बात को समझिएगा। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है ना, इसके आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहां पर 7x में से 3x गया, 7x में से 4x गया, तो 3x इज इक्वल टू, इसको इधर दीजिए 20 इंटू, आइए जोड़ दीजिएगा, तो फार्मूला पढ़े होंगे n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है ना, ये फार्मूला लगता है, जहां n का वैल्यू 6 है, तो देखिए यहाँ पे 6 इंटू 7, 6 इंटू 7 डिवाइड बाई यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 से जाएगा 3 टाइम्स में, ठीक है ना, 3 से 3 गया, x इज इक्वल टू 7 गुना 14, 140, तो 140 मैन, क्वेश्चन में आंसर जो आया मेरा ना 140 मैन। थोड़ा सा एक बार ऑप्शन देख लीजिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, कुल कितने आदमी थे, तो कुल कितने आदमी थे, 140 आदमी थे, तो मेरा ए आंसर हो रहा है। एक बार और हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना, वेरी गुड, सादा बात को समझना है दोस्त। देखिए यहां पर क्या बोल रहा था,
कुछ लोग मिलकर, तो कुछ को x मान लिया x, तो x लोग मिलकर किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि x का x आदमी, समूचा आदमी, पूरा आदमी, अगर सभी आदमी रोज रोज काम करता है ना तो 4 दिन में पूरा हो सकता है। तो यहाँ डायरेक्ट m इंटू डी करेंगे तो टोटल वर्क हो गया, अब 4 इंटू एक्स हो गया, टोटल वर्क इज इक्वल टू, प्रत्येक दिन 20 आदमी काम को छोड़ दिया। इसका मतलब है कि पहला जो दिन है ना वो x का x आदमी काम करेगा, x का x आदमी पहला दिन एक दिन काम किया तो अभी x इंटू 1 काम हुआ, पूरा काम नहीं हुआ, x इंटू 1 काम हुआ। अगला दिन भी अपने आप में एक ही दिन है, ठीक है ना। अब 20 आदमी छोड़ दिया तो 20 आदमी अगर छोड़ देगा तो x माइनस 20 काम करेगा, कितना दिन, सेकेंड डे, और दूसरा दिन भी अपने आप में एक दिन है। उसके बाद आइए प्लस x माइनस 40 और इंटू यहाँ पे 1 हो जाएगा, डैश डैश ऐसे करके 7 डेज हम जाएंगे, ठीक है ना। 7 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे ऐसे करके 7 को टर्म होगा। अब यहाँ पे देखिए तो 4x इज इक्वल टू x x x, सातवां टर्म के लिए 7x माइनस 20, यहाँ पे 1 से लेकर कहां तक, यहाँ दूसरा टर्म में 20 आया, पहला में तो नहीं है, ऐसे ही सातवां में आएगा। पहला से हम 20 कॉमन लेंगे तो एक, मतलब इसमें से 20 कॉमन लेंगे तो एक, सातवां में से 20 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, 7x में से 4x 3x इज इक्वल टू, ये उधर भेजिए तो 20 गुणे ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 7 बाई 2, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए तो जाएगा 10 टाइम्स में, अब सॉल्व कर दीजिए तो ये 3 से जाएगा, पर 2 बार में 7 गुना 14 10 यानी 140 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आंसर है, ठीक है ना। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा अगला क्वेश्चन। कुछ आदमियों को काम पर लगाया गया तथा दूसरे दिन प्रत्येक एक एक व्यक्ति काम छोड़ता रहा तथा जब अंतिम व्यक्ति काम छोड़ता है उसी दिन काम समाप्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति काम नहीं छोड़े तो पूरा काम 55% समय में पूरा हो जाता है। कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। Some persons were put to work, some persons were put to work, माने कुछ आदमियों को काम पर लगाया गया, and other day by day one person left the work, यानी डे बाई डे प्रत्येक दिन एक एक आदमी छोड़ता रहा। When the last person leaves the work, जब लास्ट पर्सन वर्क को लिफ्ट किया, works ends on the same day, उसी दिन काम समाप्त हो जाता है। If any person do not left the work 50 the, हाँ नहीं छोड़ते हैं तो उसके बाद क्या लिख रहा है, 50 the whole work, so the, या so होना चाहिए, so the work completes in 55% of time, so what is the total number of people, ठीक है ना। अच्छा ये क्वेश्चन होमवर्क में है, ये क्वेश्चन होमवर्क में है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको बनाइएगा, आप लोग इसको बनाइएगा। अगर आप लोग को कहीं पे डाउट हो जाएगा ना, अगर कहीं डाउट रह जाएगा तो हम कल इस क्वेश्चन को हम जो है ना गाइड कर देंगे, थोड़ा हिंट दे देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चन आप लोग भी प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग भी ना काम में इंगेज रहे, ठीक है ना। तो इसको बनाइएगा आप लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। अच्छा आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया है ना, मटेरियल में सारा क्वेश्चन है, मटेरियल में सारा क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को भी हम चाहते हैं ना, जो ये क्वेश्चन है ये भी होमवर्क है, ठीक है ना, ये भी होमवर्क है, इसको भी वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना, बनाइएगा, इसको भी आप लोग बनाइएगा, बनाइएगा और बनाइएगा तो बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए आप सभी लोग।
अविनाश कुमार बोल रहे हैं कि सेकंड टाइप। कमलेश कुमार वर्मा बोल रहे यस सर। साधना ठाकुर, कमलेश कुमार बोल रहे हैं कि सर 7 कैसे हुआ। अच्छा कमलेश सुनिए, कमलेश बोल रहे हैं कि सर 7 कैसे हुआ, 7 into कैसे हुआ। तो देखिए ना, पहला दिन में x आएगा, दूसरा दिन में भी x आएगा, तीसरा दिन में भी x आएगा, और ऐसे ऐसे 7वां दिन में भी x आएगा। तो x x x करिएगा तो 7x आ जाएगा। अरे बात आ रही समझ में, x प्लस x करिएगा तो 7x आ जाएगा, और 7x आ जाएगा और आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये अगला टाइप है, देखिए आप लोग, टाइप 10 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वां टाइप, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क का 10वां टाइप पढ़ने जा रहे हैं। इसको आप लोग देखिए और बनाइए। देखिए ना यहाँ पर क्या लिख रहा है, लिख रहा है कि इफ A and B can complete a work in 20 days and 30 days respectively। अच्छा यहाँ पे दिन दिया हुआ है, जब कभी भी ऐसा देखिए, A करता है 20 दिनों में, अब B करता है 30 दिनों में, ये करता है 20 दिनों में, ये करता है 30 दिनों में। तो जब कभी भी डे दे देना, तो डे दे दे तो एलसीएम ले लीजिए। तो 20-30 का एलसीएम 60, यानी 60 पीस वर्क है। 20 यानी 60, रोज रोज 3 पीस, यहाँ पे 30 दूना 60, रोज रोज 2 पीस। ठीक है, इसके आगे देखिएगा आप लोग। एंड दे गेट्स 750, दे गेट्स 7,500 रुपये एज पर डे वेजेस, ठीक है ना। पर डे वेजेस के रूप में 7,500 रुपया मिलता है। फाइंड पर डे वेजेस इफ ए एंड बी, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि यदि एक दिन की मजदूरी 7,500 रुपया मिलता है, तो ए और बी की प्रत्येक दिन की मजदूरी निकालिए। फाइंड द पर डे वेजेज ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का पर डे वेजेज निकालिए, प्रत्येक दिन की मजदूरी निकालिए। अब एक बात को समझिएगा। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि ए एक दिन में कितना काम करता है, अगर आपसे पूछे कि ए एक दिन में कितना काम करता है, तो कहिएगा 3। बी कितना करता है, तो कहिएगा 2। अच्छा एक बात बताइए, ए ज्यादा काम किया कि बी? एक दिन में ए ज्यादा काम कर रहा है कि बी? तो कहिएगा ए। अच्छा एक दिन में जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा सैलरी दीजिएगा, उसको ज्यादा पैसा दीजिएगा, मजदूरी दीजिएगा, कि जो कम काम करता है उसको? तो आप कहिएगा सर जो ज्यादा काम करता है उसको ज्यादा मजदूरी, जो कम काम करता है उसको कम मजदूरी। यानी हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि वेजेज इज प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी, ठीक है ना। वेजेज इज प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी, प्रोपोर्शनल टू वर्क, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल टू वर्क। जो ज्यादा वेजेज का हकदार वही होगा जो ज्यादा वर्क करता है। ज्यादा वर्क का मतलब ज्यादा इफिशियंसी का मतलब ज्यादा वेजेज। अरे इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए यहाँ पर तो देखेंगे सभी लोग, ए और बी का प्रतिदिन का मजदूरी निकालिए, ठीक है। अब देखिए ए को अगर 3 रुपया का मजदूरी मिलेगा, ए को अगर एक दिन में 3 रुपया मजदूरी मिलेगा, तो बी को 2 रुपया मजदूरी मिलेगा। अरे ए 3 काम, ए एक दिन में 3 काम, अब बी एक दिन में 2 काम। ए 3 काम करता है, अब बी 2 काम करता है, तो ऑब्वियसली ए का मजदूरी 3 रुपया, बी का मजदूरी 2 रुपया। ए को 3 रुपया मिलेगा तो बी को 2 रुपया मिलेगा, और इन दोनों को मिला के कितना रुपया? 5 रुपया। अरे आप बोल रहे कि दोनों को मिला के एक दिन में 5 रुपया, एक दिन में 5 रुपया। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दिन का मजदूरी कितना है? 7500। तो 5 बराबर 7500। अरे 5 बराबर 7500, तो 5 कम 5 5 5 25, यानी 1 बराबर 1500, 1 बराबर 1500, तो 3 बराबर 3 गुणे 1500 कर दीजिएगा, तो 1500 या 4500, ठीक है ना। ये 4500 आ गया। अच्छा यहाँ पे देखिए तो गुणे 1500 कर दीजिएगा, तो 1500 यहाँ कर दीजिएगा, 1500 गुणे 2 बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना? 3000। तो यहाँ पे 3000, यहाँ पे 4500, तो मेरा ए का मजदूरी हो गया 4500, अब बी का कितना हो गया? 3000 हो गया। तो यही आंसर हो गया। ऐसे अगर आप चाहते तो ऑप्शन से भी जा सकते थे, ठीक है ना। ये समझ में आया? हम एक बार और समझा देंगे, घबराना नहीं है। चलिए आइए ध्यान दीजिए। अरे
7500 रुपया दो लोगों को बांटना है, ए को और बी को। तो यहाँ 4500 प्लस 3000 ये हो गया 7500, यहाँ 4500 प्लस 2900 ये हो गया 7400, यहाँ पे 4500 2700 ये भी हो जाएगा 7200, ये 4000 ये 3000 7000 हो गया। तो एक बात बताइए ना, ऑप्शन इतना घटिया ऑप्शन हमेशा नहीं देता है। यहाँ बहुत ही खराब ऑप्शन दिया हुआ है कि 7500 रुपया है, तो बस ए में 7500 आ रहा है, तो ऑप्शन ही देख के पता चल गया कि 7500, ये बाकी ये जो तीन आंसर है ना, ये तीन आंसर आपका नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि जोड़ने पे 74 72 और 7000 आ रहा है। लेकिन इतना घटिया आंसर ऑप्शन हमेशा देता नहीं है, इसलिए आपको जो है ना प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए। मेथड क्या है एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, ए बी का काम 20 दिन में करता है, 30 दिन में करता है, एलसीएम 60, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, एक दिन में ये तीन काम, बी करता है दो काम। अगर ये ज्यादा काम के बदले ज्यादा मजदूरी, कम काम के बदले कम मजदूरी, इसको 3 रुपया तो इसको 2 रुपया, कुल मिला के 5 रुपया, 5 बराबर 7500, 1 बराबर 1500, 1 बराबर 1500, तो इसको 3 के लिए 3 रुपया का मजदूरी, 15 तिया 4500 की मजदूरी, तो इसको देंगे हम 2 की मजदूरी, यानी कि 1500 गुणे 2 बराबर 3000 की मजदूरी, तो 4500 3000, यानी कि मेरा ए आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसको हम देखते हैं कि आप में से कितने लोग फटाफट बनाते हैं और आंसर देते हैं, ठीक है ना। बनाइए और आंसर दीजिए जल्दी से, सॉल्व करिए और आंसर दीजिए लोग। जो टाइप 10 हम लोग का चल रहा है ना, टाइप 10 है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेजेज। वेजेज का मतलब क्या चीज, मजदूरी, मजदूरी पर आधारित प्रश्न। इसके पहले वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेजेज नहीं था, मजदूरी कहीं भी नहीं आया था, लेकिन ये पहला टाइप है, पहला क्वेश्चन था जिसमें मजदूरी की बात हुई कि 7500 रुपया की मजदूरी में से ए को कितना का मजदूरी मिलेगा, बी को कितना का मजदूरी मिलेगा। बात आ रहा है समझ में? तो आइए ये क्वेश्चन को आप पढ़िए, समझिए और इसका आंसर दीजिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए भाई लोग। बना लिए हैं, डी आंसर होगा प्रशांत कुमार, वेरी गुड प्रशांत, प्रशांत वेरी गुड। चलिए ममता शर्मा, ममता वर्मा, जितने लोग हैं सबको वेरी गुड। सीता रमैया एंड पुष्पा कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 15 एंड 20 डेज। कौन कौन है भाई? तो सीता है, सीता के बाद से कौन है आपके? तो सीता के बाद से ये है रमैया, रमैया है, और रमैया के बाद से आपका कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे है आपके पुष्पा है, ठीक है ना, पुष्पा, पुष्पा है, ठीक है ना। अब एलसीएम आप ले लीजिए, 12 15 20 का एलसीएम हम लोग ले रहे हैं, तो ध्यान दीजिए 12 15 20 का एलसीएम क्या होगा? 12 15 20 का एलसीएम 60, 12 25 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60 हो गया। चलिए अब बात को समझिए इसके आगे। दे स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर एंड कंप्लीट द वर्क इफ हाँ इसमें लिखा है इन इफ दे गेट 6000 टोटल वेजेज, फाइंड द वेजेज ऑफ ऑल सेपरेटली। एक बात को समझिएगा आप लोग, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि वे लोग एक साथ काम करना प्रारंभ किए, काम को समाप्त कर देते हैं। अच्छा बताइए, ये लोग एक साथ काम करना प्रारंभ किए, तो ये अगर एक दिन में करेगा 5 काम, तो ये करेगा 4 काम, जबकि पुष्पा करेगी 3 काम। एक साथ काम प्रारंभ किए, एक के साथ अगर फिनिश करेंगे तो कुछ दिन लगेगा, तो यह एक दिन में, हम यहाँ पे लिख रहे हैं वर्क, हम यहाँ पे लिख रहे हैं वर्क, वर्क ऑफ सीता, इसका मतलब सीता, आर का मतलब रमैया, और पी का मतलब पुष्पा। सीता एक दिन में 5 काम करती है, अगर सीता एक दिन में 5 काम करती है और डी दिन में काम खत्म हो जाता है, हम चाहे तो डी निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। डी दिन में मान लीजिए काम खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे 5D काम करेगी। रमैया का देखिए, रमैया एक दिन में 4 काम, अरे रमैया एक दिन में 4 काम, अगर रमैया एक दिन में 4 काम करती है, रमैया एक दिन में 4 काम करती है, तो डी दिन में 40 काम करेगी। वहीं पुष्पा की अगर हम बात करें, तो पुष्पा एक दिन में 3 काम, अरे पुष्पा एक दिन में 3 काम, एक दिन में पुष्पा 3 काम करती है, तो आपका डी दिन में 3D काम करेगी। बात आ रही है समझ में? अब बात को समझिए, यहां से डी कैंसिल हो गया, ठीक है ना, डी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि तीनों एक साथ काम करना प्रारंभ किया, एक साथ खत्म करेंगे,
तो दिन से मतलब नहीं है। ये अगर ज्यादा काम रोज करता है, रोज 5 काम 5 काम 5 काम 5 काम 5 काम, तो इसका काम 5 के रेशियो में होगा। इसका काम 4 काम 4 काम 4 काम, तो 4 के रेशियो में होगा। इसका 3 3 3 3 3 3, तो इसका 3 के रेशियो में होगा। यानी कि एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर सभी लोग एक साथ शुरू किए और एक साथ खत्म कर दिए, तो जो वर्क का जो वर्क होगा ना, जो ये वर्क होगा ये इफिशियंसी के रेशियो में ही होगा। यह जो वर्क होगा इफिशियंसी के रेशियो में ही होगा, 5:4:3। वही अगर ऐसे होता कि कुछ आदमी काम, सभी आदमी काम करना स्टार्ट किया, बीच में कोई छोड़ देता, तो उस केस में हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करते, जो कि अगला क्वेश्चन उस टाइप का हम देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सभी लोग एक साथ काम प्रारंभ किए और एक साथ खत्म किए, तो जिस रेशियो में इफिशियंसी है 5:4:3 के रेशियो में इफिशियंसी है, तो टोटल काम 5D 4D 3D होगा। तो ये D तो कट ही जाएगा, यानी कि 5:4:3 के रेशियो में ही टोटल काम होगा। अच्छा ध्यान दीजिए, ये अगर 5 काम करेगा तो ये 4 काम, 5 4 9 और 9 3 कितना 12, 5 4 9 3 12, तो यहाँ पे ये करेगा 12 काम। अच्छा 12 काम के बदले 60,000 की मजदूरी, अरे 12 काम के बदले 60,000, तो 12 5 60 और यहाँ पे 3 0, यानी कि 5,000, 1 बराबर 5,000, 1 बराबर 5,000 कर दीजिएगा यहाँ पे, तो 5,000 गुणे 25,000 हो जाएगा। ये आपका 25,000 हो जाएगा। ये इंटू 5,000 कर दीजिएगा आप लोग, तो ये हो जाएगा आपका 20,000 हो जाएगा, 20,000। और ये अगर आप 5,000 इंटू 5,000 कर दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 15,000 हो जाएगा, ठीक है ना। 15,000, 20,000 और ये हो जाएगा 25,000। तो इस तरीके से देख लीजिए क्या आंसर है हम लोग का। तो सीता का 25,000, सीता का 25,000, सीता का 25,000। उसके बाद से रमैया का 20,000। देखिए तो रमैया का इसमें है 15,000, नहीं होगा ये, इसमें रमैया का कितना है 20,000। तो डी आंसर हो जाएगा हम लोग का। डी इज द राइट आंसर। एक बार फाइनली सुनिएगा, देखिए कुछ नहीं था, सीता रमैया और पुष्पा कैन complete the work in 12, 15 and 20 days. You have to take the LCM. So tell me what is the LCM of 12, 15 and 20? Can you tell me what is the LCM of 12, 15 and 20? Then LCM is 60. So if you divide by 12 in 60, so you can get here 5. 5 is the efficiency. Here you will get 4. Here you will get 3. So ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि काम सभी लोग एक साथ प्रारंभ करते हैं, सभी लोग एक साथ प्रारंभ करते हैं और सेम डे पे खत्म करते हैं, तो जो व्यक्ति रोज ज्यादा काम करेगा, ओवरऑल ज्यादा काम करेगा, और जो व्यक्ति रोज कम काम करेगा, चूंकि उतना दिन ही काम करेगा तो रोज कम काम करेगा। सो अगर हम यहाँ पे वर्क का अगर हम रेशियो पूछे कि वर्क का रेशियो क्या होगा, तो वर्क का रेशियो क्या होगा, यहाँ पर वर्क का रेशियो बराबर हो जाएगा इफिशियंसी का रेशियो। इफिशियंसी का रेशियो, वर्क का रेशियो बराबर इफिशियंसी का रेशियो। इसको ध्यान रखिएगा कब, अच्छा ऐसा कब ऐसा होगा जब वे लोग एक साथ काम को प्रारंभ किए, कर दिए और एक साथ छोड़े, तब ऐसा होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ वर्क का रेशियो होगा 5:4:3, और जिस रेशियो में वर्क होगा उसी रेशियो में क्या होगा, वेजेस होगा। तो इसको 5 मिलेगा, इसको 4, इसको 3, 5 4 9 3 12, 12 बराबर 60,000, 1 बराबर 5,000, तो 5 बराबर 25,000, इसको 20,000, इसको 15,000, तो ये हो जाएगा 25,000, 20,000 और 15,000। डी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग बनाइए, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए और आंसर दीजिए, ठीक है ना। सॉल्व करिए और आंसर दीजिए, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर दे पाते हैं। प्रदीप कुमार बोल रहे हैं कि
समझा क्वेश्चन, बार बार नहीं समझाइए। क्लियर है सर? ओके फाइन। ओके प्रदीप, प्रदीप कुमार, चलिए ध्यान दीजिए तो आप सभी लोग देखिए यहां पर ए और बी किसी काम को 10 दिन में और 15 दिन में कर सकते हैं। वे लोग एक साथ, अच्छा 10-15 का एलसीएम 30, 10 यानी 30, 15 दूना 30। इसके बाद देखिए वे लोग एक साथ काम करना प्रारंभ किए, 5 दिन बाद एक काम को छोड़ दिया। अच्छा ये लोग एक साथ काम करना प्रारंभ किए ए और बी। अच्छा जैसे 5 डेज हुआ तो 5 डेज बाद ए लेफ्ट कर गया, एक छोड़ दिया, तो कौन बचेगा? बी बचेगा। बी बचेगा। शेष काम बी अकेले किया, तो ये जो भी शेष काम होगा यहाँ पे ना, तो शेष काम कौन करेगा? बी करेगा। अब ध्यान दीजिए, अच्छा अगर हम ए और बी के अगर हम वर्क का रेशियो लें, ठीक है ना, वर्क का रेशियो ले। अच्छा ध्यान दीजिए, ए कितना दिन किया? 5 दिन। अरे ए तो 5 दिन ना किया, तो ए का अगर पूछा जाए, आप बताइए ए कितना दिन किया? तो 5 दिन किया, 5 दिन बाद छोड़ दिया। ए एक दिन में 3 काम, अरे एक दिन में ए करेगा 3 काम, तो 5 दिन में करेगा 5 दिन कितना जी? 15 काम। ए 15 काम किया। उसके बाद देखिए आप लोग, अच्छा टोटल काम कितना है? 30 काम है। अच्छा 30 काम में कौन कौन कर रहा है? तो ए और बी 2 व्यक्ति। अरे 30 काम है और 30 काम में 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, ए और बी, जिसमें एक किया 5 दिन, एक दिन में 3, 5 दिन में 5 3 15, तो 30 काम में एक कर दिया 15 काम, और शेष कौन किया होगा? बी। तो 30 में अगर एक कर दिया 15, तो बी किया होगा कितना? 15। भले ये अलग बात है कि 5 दिन बी किया होगा, एक दिन में 2 काम, तो 5 दिन में 10 काम, 5 दिन में बी 10 काम, और यहाँ शेष काम बी किया होगा, तो 15 10 25 काम हो गया है। जो 5 काम बचा हो तो बी किया होगा, तो बी किया होगा, तो बी यहाँ पर 10 काम और यहाँ पे शेष 5 काम, यानी बी 15 काम यहाँ पर किया होगा। अरे ये बात आ रही है समझ में? अब इसके आगे हम देखते हैं, बी अकेले किया। यदि उन लोगों को 40,000 रुपया प्राप्त हुआ तो दोनों का हिस्सा निकालिए। अच्छा एक बात बताइए, रेशियो निकालिएगा यहाँ पे वर्क का, तो ये अगर एक काम किया तो ये भी एक काम किया, यानी दोनों बराबर बराबर काम। अच्छा अगर दोनों बराबर बराबर काम कर रहा है तो 40,000 रुपये की मजदूरी में से जब दोनों 15-15 काम किया, बराबर बराबर काम किया, एक यूनिट वर्क किया, तो 40,000 रुपये की मजदूरी होगा। तो 40,000 रुपये की मजदूरी में से बराबर बराबर बांटेंगे। अगर बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना कितना देंगे? 20,000, यानी ए इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, और ये क्वेश्चन अगर आप बना लीजिएगा ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, यह जो क्वेश्चन है ना एकदम बिल्कुल उसी टाइप का है। यह क्वेश्चन उसी टाइप का है, तो इसको बनाइए, आंसर बताइए, ठीक है ना? इसको बनाइए और आंसर बताइए, हम देखते हैं कि आप बना पाते हैं कि नहीं। सेम टाइप का क्वेश्चन है। वेरी गुड शैलेश कुमार, वेरी गुड भूपेश कुमार, वेरी गुड। जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर इसका दीजिए आप सभी लोग। चलिए बात को समझिएगा यहाँ पर। अच्छा यहाँ कैसे लिख रहा है देखिए ना, यहाँ पर ए बी और कौन है? सी है। 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, एलसीएम ले लीजिए। 10 20 30 का एलसीएम कितना हुआ? 60। 6 बार में 20 यानी 60, 30 दूना 60, 30 दूना 60। इसके बाद देखना आप लोगों को, वे लोग एक साथ काम करना प्रारंभ कर दिए। अरे एक साथ काम करना प्रारंभ कर दिए। ये डायग्राम बनाना कोई जरूरी है नहीं, यह डायग्राम बनाना कोई जरूरी नहीं है, आप चाहे तो मन में ही कर सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं ताकि आपके मन में एकदम मन में सही से डायग्राम जाए। एबीसी काम करना प्रारंभ किए, 4 दिन बाद ये छोड़ दिया। जैसे यहाँ 4 दिन हुआ ना, तो 4 डे बाद ये छोड़ दिया, बीसी बचेगा। उसके बाद देखिए ए के छोड़ने के एक दिन बाद, एक दिन यहाँ पे लिख रहे हैं, एक दिन बाद कौन छोड़ दिया? बी छोड़ दिया। अच्छा यहाँ बी छोड़ दिया तो अब सी बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए सी अकेले समाप्त करता है। अब एक बात बताइए, ए बी सी का वर्क हम लिख रहे हैं यहाँ पर, एबीसी का यहाँ पे वर्क लिख रहे हैं। अच्छा ए एक दिन में 6 काम, ए 4 दिन किया, तो 6 चौका का कितना काम? 24 काम। ए 24 काम किया, ठीक है ना। बी का देखिए, अच्छा बी शुरू से स्टार्ट करके यहाँ नहीं छोड़ा, यहाँ छोड़ा है। 4 दिन, 1 दिन, कुल मिला के 5 दिन, कुल मिलाकर 5 दिन कौन किया? तो बी किया। बी एक दिन में 3 काम, 5 दिन में 15 काम किया। टोटल काम 60 काम है, और ए और बी दोनों मिला के 24 और 15 39 काम कर चुके हैं ये, ठीक है ना। 39, 60 में अगर 39 काम कर दिए हैं, 21 काम बचा होगा, और यह जो शेष काम 21 है यह सी किया होगा। सी यहाँ 4 दिन, यहाँ 5 दिन किया होगा। एक दिन में 2 काम, 5 दिन में 10 काम, और इधर जो शेष काम बचा होगा सब मिला के 21 काम ये किया होगा। सी जो है ना सब मिलाकर 21 काम किया होगा। एक बात समझिएगा, थोड़ा मन से समझिएगा भाई, हम इधर दिन नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि इधर दिन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, हमको काम से मतलब है। एक किया 4 दिन, एक दिन में 6 चौका 24,
बी किया 4 दिन और एक 5 दिन, बी एक दिन में 3, 5 दिन में कितना 15, ए और बी मिला के 39 काम कर दिया, ए और बी 39 काम कर दिया, 60 में अगर 39 काम हो गया, कितना काम बचा हुआ 21, और उस 21 काम को कौन किया होगा, अब तो सी बचा हुआ है। अब इकलौता आदमी ए और बी के बाद इकलौता तो सी बचा हुआ है, तो चाहे सी कितना दिन भी लिया होगा, लेकिन वर्क जो है ना 21 काम सी ही कंप्लीट किया होगा, तो इसलिए सी बराबर 21। रेशियो अगर आप बनाना चाहते हैं ना तो आप बना भी सकते हैं, बना लीजिए रेशियो, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 5 15 और 3 7 21, ये वर्क है। अच्छा, जो वेजेज वेजेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, जो आदमी ज्यादा काम करेगा, जो आदमी ज्यादा काम करेगा, ज्यादा काम के बदले ज्यादा मजदूरी, 8 काम के बदले 8 मजदूरी, 7 काम के बदले 7 मजदूरी, 5 काम के बदले 5 मजदूरी, 8 7 15, 15 5 20, 20 काम के बदले 20 मजदूरी। आप बोलेंगे टोटल मजदूरी 20, लेकिन टोटल मजदूरी 2000 है, तो 20 बराबर 2000, 1 बराबर कितना 100, 1 बराबर 100, तो इसका 800 आ जाएगा, इसका 500 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा 700 आएगा। अब एक बात को समझिएगा भाई, बोल रहा है कि मजदूरी में से बी को कितना मिलेगा, अरे बी को मजदूरी कितना मिलेगा, बी को कितना मजदूरी मिलेगा, बी को रुपया, तो बी को रुपया मिलेगा कितना भाई 500, तो आपका आंसर जो है ये 500 आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। और आइए अगला क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्वेश्चन को आप खटाक खटाक बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए अभी आप लोग को हम दे रहे हैं 1 मिनट, 1 मिनट में देखते हैं कौन कौन बना लेते हैं, कौन कौन बना लेते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट में, 1 मिनट में देखते हैं कौन कौन बना लेते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट में देखते हैं कौन कौन बना लेते हैं। बनाइए आप सभी लोग, आप सभी लोग बनाइए। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, राम और रावण टुगेदर, अरे राम और रावण, ठीक है ना, राम एंड रावण किसी काम को मिलकर 18 दिन में करते हैं। थोड़ा सा इसको हम डिलीट कर मार रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा देखिए ना, राम रावण, एक पहला राम का, पहला आर का मतलब राम, पहला आर का मतलब राम, और दूसरा आर का मतलब रावण, तो राम और रावण 18 दिन में, अरे 18 दिन में। उसके बाद बोल रहा है क्या चीज, यदि राम, अच्छा अगर राम केवल अकेले 36 दिन में, अच्छा ये बताइए, ये तो आधा हुआ है। अच्छा चलिए आप एलसीएम ही ले लीजिए, तो 18 36 का एलसीएम कितना 36, 18 दूना 36, राम का 1, 36 से कम 36, राम का 1, अरे यहाँ राम का 1, रावण का, यानी कि 1 1, राम का 1, रावण का 1, तब जाके 1 1 2 हुआ होगा। ये समझ रहे होंगे आप लोग। यदि दोनों को काम करने के लिए 450 मिलते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं, तो राम और रावण की मजदूरी बताइए। अच्छा ये बताइए, राम और राम का भी 1, रावण का भी 1, बराबर बराबर, अरे बराबर बराबर, बराबर बराबर का मतलब 450 है तो 225 है, 225 225 225, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। अच्छा एक आपको एक कंसेप्ट बताए थे हम, याद कीजिए, आप लोग को ये बताए थे, अगर ए और बी का अगर 36 दिन 36 दिन रहता, तो आप बताइए ए और बी कितने दिनों में करेगा, 18 दिनों में करेगा। अरे अगर राम किसी काम को करता है 18 में, अगर रावण किसी काम को ये 36 दिन में, रावण भी करता है 36 दिन में, 36 दिन, तो राम और रावण जो करेगा ना, राम और रावण करेगा कितने दिनों में, 18 दिनों में करेगा। अरे इतना समझे कि नहीं आप लोग। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग। तो अच्छा इसमें क्या दिया, देखिए राम और रावण 18 दिन में, 18 दिन में, और उसके बाद से राम अकेले दिया है 36 दिन में। राम का 36 दिन दोनों मिला के 18 आधा हुआ है, तो 18 से आधा कब हुआ होगा, जब राम का भी रहा होगा 36 और रावण का भी रहा होगा 36, तभी जाके दोनों मिलकर 18 हुआ होगा। ये पहला क्लास में ही समझाए थे। देखते देखते पता चलेगा कि भाई राम रावण 18 में, राम करता है 36 में, इसका मतलब रावण भी करेगा कितना में, 36 में, 36 में, यानी कि बराबर दिन का मतलब बराबर काम का मतलब बराबर मजदूरी का मतलब 450 में 225 हो जाएगा। मतलब देख के ही बता सकते थे। जैसे ये देखे 18, ये देखे 36, तो समझ गए कि राम 36, इसका आधा 18 हुआ है, तो रावण का भी 36 होना चाहिए। राम का 36, रावण का 36, तभी जाके राम रावण का 18 होगा। और दोनों राम रावण का अगर 36 इक्वल है, राम का रावण का 36 अगर इक्वल है, तो आप बताइए 450 है तो कितना हो जाएगा, 450 है तो यानी कि आपका आंसर ए हो जाएगा। देख के पता चल रहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन समझना आप लोगों को।
इसको बनाइए, तो इसको बनाइए आप लोग, इसको सॉल्व करें, ठीक है ना, इसको सॉल्व करें। क्या इसका आंसर होगा? सॉल्व करिए आप लोग, इसको सॉल्व करिए जल्दी से ना। यस सर, साधना कुमारी बोल रही है 1024-1200, 1024-1200। राम रावण में लड़ाई हो जाएगा, कोई काम न करेगा तो। कुमार किशोर बोल रहे हैं कि राम रावण में लड़ाई हो जाएगा, अगर कोई काम नहीं करेगा तब क्या होगा? तो आप बताइए क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई, दोनों लड़ाई करेगा, बाकी काम ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है ना। चलिए आप लड़ाई करवाइए, केवल क्वेश्चन का आंसर नहीं दीजिएगा, केवल लड़ाई करवाइए और आंसर नहीं दीजिए, ठीक है ना। केवल यही सब कीजिए आप लोग, जल्दी से आंसर दीजिए। अच्छा इसमें सुनिए, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ए बी सी किसी काम को 5 दिन 6 दिन और 2 दिन में किए, यहां लिखा हुआ किए। अच्छा कहीं लिखा हुआ है किए और कहीं लिखा है कर सकते हैं। अगर लिखा हुआ है कर सकते हैं, कहीं लिखा हुआ है कर सकते हैं, तो कर सकते हैं का मतलब आप एलसीएम लेंगे। इसमें क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे हम लोग। कर सकते हैं का मतलब करते नहीं है, कर सकते हैं, तो वहां पर एलसीएम लेते हैं। यहाँ किए का मतलब कर रहे हैं, किए का मतलब कर दिए काम को कर दिए। तो ध्यान दीजिए ना, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए बी और सी, ए किया कितना दिन? अरे ए किया 5 दिन, बी किया 6 दिन और सी किया 2 दिन, ठीक है ना। यदि इन तीनों का दैनिक मजदूरी का अनुपात 1:2:3 है, यानी ए अगर एक दिन काम करता है, दैनिक मजदूरी का मतलब होता है पर डे वेजेज, और पर डे वेजेज का मतलब हुआ एक दिन में ए को 1 रुपया का मजदूरी मिलेगा। अगर एक दिन ए काम करेगा तो 1 का मजदूरी, तो ए को एक दिन में 1 रुपया का मजदूरी, तो 5 दिन में 5 रुपया का मजदूरी। अब ध्यान दीजिए, बी को एक दिन में 2 रुपया की मजदूरी, तो बी को अगर एक दिन में 2 रुपया की मजदूरी, तो 6 दिन में 6 दूना 12 रुपया की मजदूरी। उसके बाद सी का देखिए, सी अगर एक दिन में सी को एक दिन में 3 रुपया की मजदूरी, सी का दैनिक मजदूरी अगर 3 रुपया है, एक दिन में 3 रुपया का मजदूरी, तो सी जो है ना 2 दिन काम किया, तो एक दिन में 3 का मजदूरी, तो 2 दिन में इसको 6 रुपया की मजदूरी। ये हो गया मजदूरी का अनुपात, ये हो गया किसका? मजदूरी या वेजेज, ठीक है ना, वेजेज का अनुपात। अब ध्यान दीजिए आप लोग, टोटल 4600 रुपया है, कुल काम के लिए उन लोगों को 4600 रुपया मिलते हैं, टोटल 4600 रुपया है। तो इसको 5, इसको 12, 12 5 17, 17 6 कितना 23, यानी टोटल मजदूरी 23। आप बोल रहे हैं कि अगर टोटल मजदूरी 23 यूनिट है, तो 23 में ए को मिलेगा 5, बी को मिलेगा 12, सी को मिलेगा कितना 6। अगर ए को मिलेगा 5, बी को मिलेगा 12, सी को मिलेगा 6, तो जाके टोटल मजदूरी 5 12 17, 17 6 कितना 23, टोटल 23 की मजदूरी में ए को मिलेगा 5। ए को अगर 5 चाहिए, बी को अगर 12 चाहिए, सी को अगर 6 चाहिए, तो टोटल मजदूरी 5 12 17 6 23 होना चाहिए। अगर टोटल 23 होगा तब ए को 5, बी को 12 और सी को 6 मिलेगा। आप बोल रहे हैं कि टोटल कितना 23, लेकिन क्वेश्चन में टोटल कितना दिया है 4600, तो 23 बराबर 4600, 1 बराबर 23 दूना 4600, 1 बराबर 200 और 1 बराबर 200, तो 200 गुणे 5, 200 गुणे 5 बराबर कितना 1000, 1000, यहाँ पे 12 गुणे 200 बराबर 2400 और यहाँ पे कितना 1200, ठीक है ना। तो यहाँ 1200, यहाँ 2400, यहाँ 1000 रुपया, तो 1024 1200 यानी कि ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सभी लोगों को समझना है। इसको सॉल्व करिए, आप सभी लोग। साधना ठाकुर बोल रहे हैं कि सर ऑप्शन से भी बन जाएगा। हाँ साधना, ऑप्शन से भी सबको जोड़ के किसमें 4600 आता है, आप देख लीजिएगा, ऑप्शन से भी बन जाएगा बिल्कुल। लेकिन मेरा काम है डिटेल में भी समझाना, क्योंकि ऐसा ऑप्शन कभी कभी देता है, हमेशा नहीं देता है, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहां पर कैसे दे रखा है। अच्छा एबीसी को 575 रुपया टोटल, एसी को मिलाकर, अच्छा एसी को जो है ना, एसी को मिलता है, एसी जो था 19/23 काम करता है। क्वेश्चन में क्या लिखा कि ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा करता है। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल काम अगर टोटल काम 23 है, तो 23 में ए और सी करता है कितना काम 19 काम।
अरे 23 काम में ए और सी करता है कितना काम? 19 काम। अब इसके आगे देखिएगा, तो बी कोई मजदूरी निकालिएगा आप। अच्छा, टोटल काम 23, टोटल काम 23 और 23 के बदले 575 की मजदूरी, 575 की मजदूरी। 23 के बदले 575 की मजदूरी, तो एक बदले 23 दूना 46, एक बराबर कितना? 25। तो एक बराबर 25, तो एसी सुनिए ना, 23 काम में से एसी करता है कितना काम? 19 काम। तो 23 में अगर ए और सी करता है 19, तो बी करेगा कितना? 4। 23 काम टोटल के बदले 575 की मजदूरी, तो ए काम के बदले 25 की मजदूरी, तो बी जो है 23 में से अगर 19 काम ए और सी कर दिया, तो बी किया होगा 4, 4 गुणे 25, 25 चौका 100, यानी बी की मजदूरी 100 रुपया। तो बी की मजदूरी कितना हो गया? 100 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लोग ध्यान दीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए और सी काम करता है 19/23 काम, इतना काम, तो बी करेगा, अरे 23 में से 19 तो एसी कर दिया, तो 23 में से 19 कर दिया, तो यानी बी करेगा 4/23 काम। तो मजदूरी अगर निकालेंगे, तो मजदूरी ऐसे निकालेंगे, 575 रुपया टोटल है, टोटल 575 रुपया है। इसमें 4/23 काम, अगर 4/23 काम किया बी, तो बी की मजदूरी होगी 575 का 4/23, 23 से जाएगा ये 25 बार में, 25 गुणे 4 बराबर कितना? 100, तो यानी 100 रुपया की मजदूरी हो जाएगा। 100 रुपया की मजदूरी हो जाएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते थे। शो के सब देख रहे होंगे लोग, शो के देख रहे होंगे। लाइव कौन कौन है भाई? तो लाइव है अभय कुमार गुप्ता, अजीत कुमार, 3 अजीत है, अमन कुमार, अमित कुमार, अमितेश सिंह, अनिकेत आनंद, अनिकेत कुमार सिंह, अनिल कुमार, अंजलि कुमारी, अंकुश कुमारी, ये बहुत सारे लोग लाइव हैं, लेकिन आंसर कम लोग दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, ज्योति गुप्ता, वेरी गुड। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ भाई, मैं आगे बढ़ता हूँ। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, और इस क्वेश्चन को देखते हैं कितने लोग बनाते हैं आप में से। इसको सॉल्व करिए आप लोग, इसको सॉल्व करें, ठीक है ना, इसको सॉल्व करें। ये है होमवर्क, ये है होमवर्क, ये आपसे बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसी टाइप का ये क्वेश्चन अभी हम करवाए थे। एक इसके पहले वाले क्वेश्चन ऐसा ही था, तो इसलिए यह क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। आप थोड़ा सा घर पे भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ रहा हूं, और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको बनाते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको देखते हैं कि आप में से कितने लोग बना पाते हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए आप सभी लोग, इसको सॉल्व करिए, आंसर दीजिए। अच्छा ध्यान दीजिए ना, यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ए, बी, सी और डी की मजदूरी 60 रुपया, 80 रुपया और 90 रुपया, और यहाँ पे 120 रुपया दिया हुआ है। एबीसीडी मिलकर एक काम को पूरा करता है। ए को मजदूरी 60 रुपया, बी को मजदूरी 80 रुपया, सी को मजदूरी 90 रुपया, डी को मजदूरी 120 रुपया। अब ध्यान दीजिए, के रूप में प्राप्त होता है, मजदूरी के रूप में प्राप्त होता है। ए को मजदूरी सबसे कम मिला, ए को मजदूरी अगर सबसे कम मिला, वेजेज अगर कम मिला, इसका मतलब ए का इफिशियंसी कम होगा, ये कम काम किया होगा। तो यानी कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं इफिशियंसी का रेशियो। अभी हम आपको समझाए थे कि कम काम का मतलब कम इफिशियंसी, ज्यादा काम का मतलब ज्यादा इफिशियंसी, ज्यादा वेजेस का मतलब ज्यादा काम, ज्यादा इफिशियंसी, ज्यादा काम का मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा मजदूरी का मतलब ज्यादा इफिशियंसी। और जिसका इफिशियंसी कम होगा उसको मजदूरी कम मिलेगा। तो इसको मजदूरी कम मिला है, तो इसका इफिशियंसी आपका 60 है, इसका इफिशियंसी 80। ये तो ये कटा दीजिए, ये कटा दीजिए आप लोग। अब इसके बाद समझिएगा, यदि उनको दी गई मजदूरी उनकी कार्य क्षमता के अनुरूप हो, क्वेश्चन में लिख रहा है कि मजदूरी माने 60, 80, 90, 120 उनकी कार्य क्षमता यानी उनके इफिशियंसी के प्रोपोर्शन में हो, तो इफिशियंसी मजदूरी के प्रोपोर्शन में है। जो मजदूरी का रेशियो होगा, वही रेशियो किसका होगा? इफिशियंसी का होगा। ए और बी काम कितने कितने दिनों में पूरा करेंगे? टाइम ऑफ ए बराबर हाउ मच, और टाइम ऑफ बी बराबर क्या चीज? हाउ मच। काम ए और बी काम को कितने कितने दिनों में पूरा करेंगे? यदि वे सभी मिलकर 35 चौका 144 दिनों में 144/35 दिनों में पूरा करते हैं। ध्यान दीजिए, अब ए कोई काम करता है 6 दिन में, बी करता है 8 दिन में, सी करता है 9 दिन में, डी करता है 12 दिन में। तो 12, 8, 20, अब 20, 8, 6, 26, 26, 20, 6, 26, 26, 9,
35, यानी कि अगर अगर ए का इफिशियंसी 6 है तो ये एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 8 काम, 6 8 14 काम, सी एक दिन में 9 काम, 14 और 9 23 काम, और 23 और डी करता है 12, तो 23 और 12 35 काम, यानी कि एबीसीडी अगर मिल जाएगा ना, एबीसीडी मिल जाएगा तो एक दिन में 35 काम, और एक दिन में 35 काम, 2 दिन में दुगुना, 3 दिन में तिगुना, और 144/35 करिएगा तो 144/35 दिन में ये कटा दीजिएगा तो 144 काम, 144 काम, यही टोटल वर्क है, यही टोटल वर्क है। अब ध्यान दीजिए ना, टाइम ऑफ ए निकालना है तो 144 काम है, और केवल ए अगर करेगा, अगर ए अकेले करेगा तो रोज करेगा 6 काम, रोज करेगा 6 काम, 6 काम, 6 काम, तो 144/6 कर दीजिएगा तो लग जाएगा 6 दूना 12, 2 6 चौका 24, यानी 24 दिन लग जाएगा। टाइम ऑफ बी निकालिएगा तो 144 काम केवल बी से करवाइएगा तो बी करेगा रोज 8 काम 8 काम 8 काम, तो 144 को करने में 144/8, 8 एकम 8, 6 8 8 28 64, 18 दिन, 24 दिन 18 दिन यहाँ पे आ रहा है आंसर, 24 दिन और 18 दिन आंसर आ रहा है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो फाइनल बी आंसर हो जाएगा, सॉरी ए आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो ये समझ गए होंगे। उदय कुमार दत्ता, मेरा तो नाम लीजिए, अरे मन से पढ़िए उदय कुमार दत्ता, नाम में क्या रखा हुआ है, अरे नाम में क्या रखा हुआ है, इंसान में रखा हुआ है। आप सभी लोगों से, ठीक है ना, हमको अटैचमेंट है, आप लोगों को मेरे से अटैचमेंट है, तो इसलिए नाम में कुछ नहीं रखा हुआ है, बस मन से पढ़िए लोग। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुझे लगा कल फोन कर लेंगे।